नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल GKR में स्वागत है। और आप जानते हैं कि हम यहाँ पे राजस्थान का आधुनिक इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का बजट पढ़ रहे हैं। अभी जो हाल ही में बजट आया उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। उसकी हमारी एक क्लास हो गई है। बजट के बारे में मैंने पूरी एक साथ लंबी 2-3 घंटे क्लास नहीं ली, क्योंकि एक साथ बहुत लंबी क्लास लेना ठीक नहीं है। बजट की क्लास में कल डालूंगा, एक क्लास में डाल चुका हूँ और उसके 3-4 क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में भी डाल चुका हूँ। उसके आंसर आप कर सकते हैं पढ़ने के बाद। और उसके अलावा हमारा राजस्थान का आधुनिक इतिहास और कला संस्कृति चल रही है। आधुनिक इतिहास और कला संस्कृति, हमारी एक क्लास आधुनिक इतिहास की है और एक क्लास कला संस्कृति की है। तो इसी क्रम में पिछली क्लास हमारी कला संस्कृति थी जिसमें हमने राम स्नेही संप्रदाय पढ़ा था। और इस बार आज की जो क्लास रहेगी वो आधुनिक इतिहास की रहेगी। और आधुनिक इतिहास में हम राजस्थानी किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, जो सबसे टफ टॉपिक में से एक आता है, किसान आंदोलन राजस्थान की हिस्ट्री में। उसी को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से पढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन भी आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो देखिए, क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो रहे होंगे पिछले सालों के। आप देखना नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, पिछले सालों के सभी क्वेश्चन आपके का उत्तर आपको मिल जाएगा। बस आपको याद करना है, मन लगा के पढ़ना है। तो आज हम करेंगे राजस्थान का आधुनिक इतिहास में बूंदी का किसान आंदोलन। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, 20-25 मिनट का हो जाएगा। और बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन कभी कभी इसमें से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। जो राजस्थान में किसान आंदोलन है, पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। तो आज जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बूंदी का किसान आंदोलन। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन, या इसे बोलते हैं बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ क्यों बोलते हैं बताऊंगा। बरड़ किसान आंदोलन, इसे बोलते हैं बरड़ किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन शुरू हुआ 1922 में और खत्म हुआ 1927 में। 1922 से शुरू हो गया, 1927 में खत्म हो गया। इसको बूंदी किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। बरड़ किसान आंदोलन इसलिए कहा जाता है, मान लो ये बूंदी है, ये बूंदी है। ये बूंदी से क्या है, सटा हुआ है चित्तौड़। ये चित्तौड़ इधर, इधर भीलवाड़ा आ जाता है, इधर उदयपुर आ जाता है, और इधर भी थोड़ा सा चित्तौड़, ठीक है, सटता हुआ चित्तौड़। ये बूंदी का अगर अपन पार्ट करें तो ये है उत्तर दिशा, ठीक है, ये है पूरब दिशा, ये है दक्षिण दिशा, और ये है पश्चिम दिशा। इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र में स्थित है बरड़। क्या था? बरड़ स्थित है। बरड़ का एक पंचायत है इनकी। तो बूंदी में बरड़ कहां स्थित है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये दक्षिण पश्चिम दिशा किससे लग रही है? चित्तौड़ से, और इधर भीलवाड़ा से। तो ये इधर भीलवाड़ा से लग रही है, इधर चित्तौड़ से लग रही है। जबकि भीलवाड़ा में कौन सा आंदोलन हो चुका है? बिजोलिया। कौन सा हो गया दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन हो गया भीलवाड़ा में। और इधर चित्तौड़ के बेगू में कौन सा हो गया? बेगू किसान आंदोलन, ठीक है। तो दोनों किसान आंदोलन इसके अगल बगल में हो गए। तो यहां तो आग लगनी ही थी, यहां तो आग लगनी ही थी। इसलिए 1922 में समझौते से पहले जो एजीजी हॉलैंड ने बिजोलिया किसान आंदोलन में 4 फरवरी 1922 और बेगू में 2 फरवरी 1922 का जो समझौता किया था, मैंने पिछली क्लास में बताया। जो समझौता किया था, उस समझौते के बाद और आग लग गई। क्या समझौता हो चुका है, राज्य सरकारें किसानों के सामने अपने घुटने टेक रही, हार रही है, तो इन्हें लगा हमें भी करना चाहिए। तो बूंदी में भी किसान आंदोलन किया गया। तो बूंदी में किसान आंदोलन कब किया गया? 1922 में। किस क्षेत्र से शुरू हुआ? बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ क्षेत्र से शुरू हुआ, इसलिए इसे बरड़ किसान आंदोलन भी कहा गया। अब बूंदी में क्या है साहब दोस्तों? बूंदी में क्या है? पंचायत थी। तो बूंदी में क्या, 4 पंचायतें थी जो मुख्यतः किसान आंदोलन का भाग रही। कौन कौन सी रही? पहली पंचायत रही डाबी पंचायत, दूसरी पंचायत थी बरड़, जहां से किसान आंदोलन शुरू हुआ। तीसरी पंचायत थी गरदड़ा, गरदड़ा पंचायत थी। और चौथी पंचायत थी बरूधन, चौथी पंचायत थी बरूधन। तो डाबी पंचायत, बरड़ पंचायत, गरदड़ा पंचायत और बरूधन पंचायत, ये क्या थी? बूंदी किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र थी ये पांचों पंचायतें। जैसे बिजोलिया में था उमाजी का खेड़ा, बेगू हमने रायता पढ़ा था, यहां पे पंचायतें थी, यहां पे पंचायतें प्रमुख केंद्र थी। बूंदी किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या रही? पंचायत रही। कितनी पंचायतें? 4।
डाबी, बरड़, गड़दड़ा और बरूधन, ये 4 पंचायतें इसका केंद्र है। अप्रैल 1922 को बूंदी किसान आंदोलन होता है। कब होता है? अप्रैल 1922। अप्रैल 1922 को शुरू हुआ और 1927 को खत्म हो गया। क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन में, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन इसके पड़ोसी राज्यों में हो रहा था। हाँ, राज्यों से याद आया, बूंदी किसान आंदोलन के समय यहाँ का शासक कौन था? तो बूंदी का शासक कौन था? रघुवीर सिंह। कौन था? रघुवीर सिंह था। तो यहां पे आग लगी, 1922 में आग लगी। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बूंदी किसान आंदोलन का देखो वहां बूंदी किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन में राजस्थान सेवा संघ सक्रिय था। यहां भी राजस्थान सेवा संघ का एक कार्यकर्ता था जिन्होंने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? इसका नेतृत्व किया, आप लिखो, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित नैनूराम शर्मा ने। पंडित, ये भी नैनू राम शर्मा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किसने किया? राजस्थान सेवा संघ ने किया। क्यों? क्योंकि पंडित नैनूराम शर्मा राजस्थान सेवा संघ के कर्मचारी थे, कर्मठ उसके कार्यकर्ता थे। तो पंडित नैनूराम शर्मा ने किया, या राजस्थान सेवा संघ, ये लिख सकते हैं अपन, राजस्थान सेवा संघ। जैसे बेगुआ किया ना, वैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित नैनूराम शर्मा ने। बूंदी किसान आंदोलन के समय बूंदी का शासक कौन था, या किस शासक के काल में बूंदी किसान आंदोलन शुरू हुआ? किसमें? शासक रघुवीर सिंह के टाइम में बूंदी किसान आंदोलन शुरू हुआ। 1921, 1918, 1915, 1922। तो कब हुआ? 1922 में शुरू हुआ बूंदी किसान आंदोलन। कहां से शुरू हुआ? बरड़ से शुरू हुआ। 5 केंद्र कौन कौन से? बरड़ है, बरूधन है, गड़दड़ा है और डाबी है। 4 केंद्र, ये 4 हैं, ठीक है। यहां से शुरू हुआ। अब शुरू तो हो गया, बूंदी किसान आंदोलन शुरू हो गया। यहां पे किसान आंदोलन जो शुरू हुआ, देखो बिजोलिया में क्या हुआ था? बिजोलिया में भूमि बंदोबस्त के खिलाफ था। यहां भूमि बंदोबस्त से कोई मतलब नहीं था। यहां जो बाकी के जो टैक्सेस थे ना, उनके खिलाफ किया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब क्या हुआ? किसान आंदोलन तो शुरू हो गया। शुरू होते होते इनमें झगड़े भी होने लगे, आंदोलन भी हुए। तो अब देखो, मेवाड़ शासक ने क्या किया था? फतेह सिंह जी ने क्या किया था? आयोग भेजे थे ना, आयोग। बिंदु भट्टालाल चार्य आयोग भेजा, ठीक है, दुनिया भर के 3 आयोग भेजे उन्होंने, ठीक है। ऐसे ही क्या किया, इस रघुवीर सिंह ने क्या करा? वैसे ही रणनीति अपनाई कि आंदोलन करने तो अपन जनता को शांत करने के लिए आयोग, जांच आयोग बिठा देते हैं। तो इन्होंने भी मई 1922 में, कब? मई 1922, मई 1922 में बूंदी में एक आयोग भेजा, 3 सदस्य आयोग। 3 सदस्य थे उस आयोग में, 3 सदस्य आयोग भेजा। उस आयोग में कौन कौन था? पहले सदस्य थे राय बहादुर सिंह, राय बहादुर सिंह। दूसरे सदस्य थे मदन मोहन लाल, मदन मोहन लाल। और तीसरे सदस्य थे ठाकुर हरिनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ सिंह। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बूंदी किसान आंदोलन के समय सर्वप्रथम जो आयोग भेजा गया, प्रथम आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। यह आयोग बूंदी कब, या बूंदी या बरड़ कब भेजा गया? कब भेजा गया? मई 1922 में भेजा गया, या 1922 में भेजा गया। इसमें निम्न सदस्य थे राय बहादुर सिंह, मदन मोहन लाल, ठाकुर हरिनाथ, या तीनों? तो कौन थे? तीनों थे। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इस आंदोलन का समर्थन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने इसका समर्थन किया, क्योंकि बिजोलिया बेगू से दोनों से जुड़े हुए थे। 1923 में उन्हें जेल हुई थी, आंदोलन शुरू हुआ 1922 में, तो उन्होंने इस आंदोलन का क्या किया दोस्तों? समर्थन किया, इस आंदोलन का समर्थन किया। और इस आंदोलन में महिलाओं ने बस जम के, इस आंदोलन की मुख्य बात ये थी, पहली बात तो यहाँ पे आंदोलन किस जाति के किसानों ने किया? तो गुर्जर जाति के किसानों, इस चीज का ध्यान रखना।
गुर्जर जाति के किसान थे। बेगू और बिजोलिया में धाकड़ जाति के किसान थे। यहाँ कौन सी जाति के किसान है? गुर्जर जाति के किसान। ये प्रश्न पूछते हैं कि बूंदी किसान आंदोलन किस जाति के किसानों ने किया? तो गुर्जर जाति के किसान, धाकड़ किसानों ने, जाट किसान, गुर्जर जाति के किसानों ने। तो किसने किया? गुर्जर जाति के किसानों ने की। ठीक है। अब यहाँ की जो मुख्य बात एक और है कि स्त्रियों ने बहुत भाग लिया इस किसान आंदोलन में। सबसे ज्यादा स्त्रियों ने, महिलाओं ने भाग लिया। और जब सबसे ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया तो अत्याचार ही महिलाओं पे बहुत हुआ। जब अत्याचार महिलाओं पे बहुत हुआ तो राजस्थान सेवा संघ, कौन? राजस्थान सेवा संघ ने एक पत्रिका निकाली। राजस्थान सेवा संघ ने एक पत्रिका निकाली। उस पत्रिका नाम था, उस पत्रिका का नाम था बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार। देखिए, ये प्रश्न आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार का संबंध किस आंदोलन से है। तो सबको पता है किसान आंदोलन। हाँ, ये पूछा जा सकता है किसान आंदोलन से या प्रजामंडल आंदोलन से, ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है ना। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाए, बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार नामक पत्रिका किस संस्था ने निकाली? तो किस संस्था ने? राजस्थान सेवा संघ ने निकाली। किस संस्था ने निकाली? राजस्थान सेवा संघ ने निकाली। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, ये आ गया। 1922 में सब कहानी हो गई। अब क्या हुआ? लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। मैंने आपको बताया शुरू में कि 5 पंचायत थी, उनमें से एक पंचायत थी डाबी पंचायत। यहां पे एक आता है डाबी हत्याकांड। क्या आता है दोस्तों? डाबी हत्याकांड। डाबी हत्या कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बूंदी किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाबी हत्याकांड से पूछे जाते हैं कि डाबी हत्याकांड कब हुआ? पहला तो 2 अप्रैल 1923 को हुआ। कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को हुआ। डाबी हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से? प्रजामंडल आंदोलन से, किसान आंदोलन से, है ना, एकीकरण से, किससे? किसान आंदोलन से। तो बूंदी किसान आंदोलन से हो गया। अब डाबी हत्याकांड में क्या हुआ दोस्तों? 2 अप्रैल 1923 के किसानों ने सभा करी। कहां करी? डाबी पंचायत में। कहां करी? डाबी पंचायत सभा, किसान सभा, डाबी पंचायत किसान सभा हुई। कहां हुई? डाबी पंचायत में। डाबी पंचायत में हुई। किसान सभा कहां होती है? डाबी पंचायत में होती है। डाबी पंचायत में जो किसान सभा होती है उसका संचालन कौन करता है? देवीलाल गुर्जर। कौन करता है संचालन? देवीलाल गुर्जर। संचालन कौन करता है? देवीलाल गुर्जर। और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व यानी सभा के अध्यक्ष कौन था? पंडित नैनूराम शर्मा। और वहां पे इस सभा के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया था, वो था इकराम हुसैन। पुलिस अधिकारी कौन था? इकराम हुसैन। ठीक है, तो डाबी हत्याकांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को। किसानों ने एक सभा रखी कहां? डाबी पंचायत में। 2 अप्रैल 1923 को रखी। संचालन देवीलाल गुर्जर ने किया। अध्यक्ष कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा थे। और पुलिस अधिकारी कौन था? इकराम हुसैन था। अब क्या हुआ? यहां पे एक किसान नेता या किसान था, उसका नाम था नानक भील। क्या नाम था? नानक भील। इस नानक भील में सभा में मंच पे आया और क्या गाने लगा? झंडा गीत गाया इसने। सभा में आया और झंडा गीत गाने लगा। झंडा गीत किसने लिखा था? पथिक जी ने। झंडा गीत किसने लिखा है? पथिक जी ने। पथिक जी ने जो झंडा गीत लिखा है वो गाने लगा नानक भील। अब पुलिस खड़ी खड़ी देख रही थी। कहते हैं कि इस झंडा गीत को सुनने के बाद वहां भगदड़ मची। भगदड़ इसलिए मची, कहते हैं कि कोई पुलिस, जहां पुलिस खड़ी थी वहां पे कुछ लोग या तो चिलम पी रहे थे या कुछ पी रहे थे। वो पीते पीते पुलिस वाले के धक्का लग गया। पुलिस वाले के धक्का लगा
तो पुलिस वाले ने उसे धक्का दे दिया, और जब उसने पुलिस वाले ने जब उसे धक्का दिया तो लोगों ने ये कह दिया कि भैया पुलिस वाले तो मार रहे हैं हमें। और जब पीछे से जो जो पीछे की पंक्ति में थी ना, ये बात पीछे की पंक्ति में हो रही थी, तो पीछे की पंक्ति से आगे तक आते आते ये बात ये फैल गई कि पुलिस वाले किसानों को मार रहे हैं, और वहां मच गई भगदड़ और पुलिस से हाथापाई होना शुरू हो गई। इस पे क्या हुआ, इकराम हुसैन ने क्या करा, गोलियां चला दी भीड़ में। इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई। इकराम हुसैन ने क्या करा दोस्तों, गोलियां चल रही, गोलियां चलाई तो दो लोग शहीद हो गए। दो लोग कौन शहीद हुए, नानक जी भील, दो लोग शहीद हो गए। कौन कौन हुए दोस्तों, नानक भील, नानक भील और देवीलाल गुर्जर। ये दोनों क्या हो गए दोस्तों, शहीद हो गए, मर गए यहां पे। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि डाबी हत्याकांड कब हुआ। पहली बात तो डाबी हत्याकांड का संबंध किससे, किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से। यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरा प्रश्न आपका बनता है डाबी हत्या दूसरा प्रश्न आपका बनता है डाबी हत्याकांड में हुआ कब, तो 2 अप्रैल 1923 को हुआ। दूसरा क्वेश्चन बन गया, डाबी हत्याकांड में गोलियां किसने चलाई किसानों पे, तो इकराम हुसैन द्वारा गोलियां चलाई गई। डाबी हत्याकांड बूंदी के किस शासक के समय हुआ, तो रघुवीर सिंह के समय हुआ। डाबी हत्याकांड में कौन शहीद हुआ, नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। यह प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है, तो पहले तो किसान आंदोलन से। एक प्रश्न है, किसान आंदोलन में कौन सा किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से। तो ये नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर क्या हो गए, शहीद हो गए। नानक भील और देवीलाल गुर्जर जब शहीद हो जाते हैं यहाँ पे, तो नानक जी भील का अंतिम संस्कार किया जाता है, और कहते हैं कि नानक जी भील के देवगढ़ नामक जगह पर अंतिम संस्कार किया जाता है इनका। और कहा जाता है कि इनके नानक जी भील के जो अंतिम संस्कार हुआ उसमें इतने नारियल आए थे कि इनका अंतिम संस्कार नारियलों से हुआ, लकड़ियां नहीं लगाई थी, नारियल ही लगाए गए थे। ये हो गया। अब इनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा ने क्या लिखा दोस्तों, गीत लिखा नानक जी भील की। हाँ, एक क्वेश्चन गीत से, नानक जी भील, हाँ झंडा गीत मैंने बता ही दिया, झंडा गीत गाने लगे ना। कौन सा गीत गाया, झंडा गीत गाया। तो झंडा गीत का संबंध कौन से आंदोलन से, किसान आंदोलन से। इस बात पर ध्यान रखना, बूंदी किसान आंदोलन से। नानक जी भील की याद में, नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा, किसने, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा। किसकी याद में लिखा, नानक जी भील गीत लिखा है ना। तो नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत लिखा, अर्जी गीत। जबकि माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन सा गीत लिखा था, पंछीड़ा गीत। ध्यान रखना, पंछीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन में लिखा, जबकि माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा बूंदी किसान आंदोलन में, नानक जी भील की याद में लिखा। अब ये घटना हो गई, घटना हो गई तो अब घटना हो गई तो समाचार पत्रों में आ गई, राजस्थान केसरी है ना, तरुण राजस्थान में, प्रताप नामक समाचार पत्रों में घटना आ गई। घटना आ गई तो दबाव पड़ा किस पे, रघुवीर सिंह पे दबाव पड़ता है, शासक पे दबाव पड़ता है। ये शासक फिर आयोग भेजता है डाबी हत्याकांड की जांच हेतु आयोग। 2 आयोग गए, कौन कौन से गए, पहला गया बूंदी शासक की तरफ से, बूंदी प्रशासन मान लो, बूंदी शासक ने भेजा। किस किस को भेजा, वही 3 सदस्य आयोग गया। किस किस को भेजा, पहले थे पृथ्वी सिंह, पहले कौन थे, पृथ्वी सिंह। दूसरे पंडित राम प्रताप सिंह, और तीसरे थे लाला भैरूलाल, लाला भैरोलाल। तो डाबी हत्याकांड की जांच हेतु बूंदी प्रशासन ने कितने सदस्य आयोग भेजा, 3 सदस्य आयोग भेजा। उसमें कौन कौन से थे, पृथ्वी सिंह थे, राम प्रताप जी थे और लाला भैरूलाल थे। अब डाबी हत्याकांड की जांच के लिए राजस्थान सेवा संघ ने भी एक आयोग भेजा, वो 2 सदस्य था। याद रखना 2 सदस्य था।
बूंदी प्रशासन ने जो आयोग भेजा वो 3 सदस्य था। बूंदी प्रशासन ने जो आयोग भेजा वो 3 सदस्य था। और राजस्थान सेवा संघ ने जो आयोग भेजा, दूसरा आयोग किसने भेजा? राजस्थान सेवा संघ ने। राजस्थान सेवा संघ ने आयोग भेजा, 2 सदस्य थे। कौन कौन थे? पहले थे रामनारायण चौधरी, जिन्होंने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। रामनारायण चौधरी। और दूसरे सत्यराम भगत। क्या नाम था? सत्यराम भगत। जो आयोग बूंदी के शासक ने भेजा था ना, पृथ्वी सिंह राम प्रताप भैरूलाल, इस आयोग का तो विरोध किया जनता ने, और इस आयोग की तो बात ही नहीं सुनी, ना इनसे बात की। लेकिन इस आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट छाप दी थी वैसे, है ना। हालांकि बात कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी इस आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट छाप दी थी कि चलो ठीक है, हमने तो कर ली बात। परंतु राजस्थान सेवा संघ के तो 2 सदस्य आयोग भेजा था राजस्थान सेवा संघ ने। उसमें कौन कौन से थे? रामनारायण चौधरी और सत्यराम भगत, और जिन्होंने इस घटना को सत्य बताया, इस घटना को बोला ये बहुत गलत घटना है। परंतु कोई कार्रवाई हुई नहीं। ये हो गया 1923 तक। फिर 1924-25 तक चलता रहा, गिरफ्तारियां होती गई, वो एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएंगी। पंडित तैनूराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, 4 साल के लिए, है ना। उसके बाद उन्हें वापस 1925 में छोड़ दिया गया। परंतु बूंदी में क्या करा इन्होंने? इनको वो कर दिया गया था, बैन कर दिया। उसके बाद 1925 के आसपास इन्हें राजस्थान सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया, है ना। और इस तरह से काम चले। फाइनली क्या हुआ? 1927 में राजस्थान सेवा संघ हो गया खत्म। राजस्थान सेवा संघ समाप्त, छिन्न भिन्न हो गया। और इसी के साथ क्या? बूंदी किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया। आपको नेतृत्व करने वाला नहीं है ना। मैंने कहा था आपसे कि आप जो किसान आंदोलन आएंगे वो छोटे छोटे आएंगे। थोड़ा सा एक बड़ा किसान आंदोलन बढ़ेगा सीकर का, तो वो भी इतना बड़ा नहीं जितना बिजोलिया था। तो इस तरह से किसान आंदोलन क्या हो गया दोस्तों? समाप्त हो गया। इस तरह से किसान आंदोलन क्या, बूंदी किसान आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। बूंदी का जो किसान आंदोलन था वो पूर्णतः क्या था? देखो, बूंदी किसान आंदोलन पूरी तरह राज्य विरोधी था। हमने पूरा किसान आंदोलन पढ़ लिया, लेकिन हमने कहीं नहीं पढ़ा कि सामंत बिजोलिया किसान आंदोलन में देखो कृष्ण सिंह था, पृथ्वी सिंह आया, ठीक है, ये सब आए। उसके बाद है बेगू में हमने पढ़ा कि अनूप सिंह था अनूप सिंह। परंतु बूंदी किसान आंदोलन में हमारे पास सामंत का नाम ही नहीं आया। इसका मतलब था जागीरदारों से परेशान नहीं थे, जागीरदार इन्हें परेशान नहीं करते थे बूंदी में, अच्छी बात थी। परंतु राजा के विरुद्ध था, शासक के विरुद्ध था ये किसान आंदोलन, शासकों के विरुद्ध किसान आंदोलन था। तो पूर्णतः राज्य विरोधी आंदोलन था, एकमात्र आंदोलन था जो पूर्णतः राज्य विरुद्ध था। जबकि बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन सामंत विरोधी थे, जागीरदारों के खिलाफ था। ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए। तो इस तरह से क्या हुआ दोस्तों, हमारा किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। बूंदी किसान आंदोलन बहुत बड़ा नहीं है, नोट्स के माध्यम से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। बूंदी किसान आंदोलन, इसे बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने आपको इसे बरड़ किसान आंदोलन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बरड़ किसान आंदोलन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये, मान लीजिए ये है, माफ कीजिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये है, ये बूंदी है, ठीक है, और ये बूंदी का दक्षिण और पश्चिम भाग है। ये पूरा भाग है भीलवाड़ा मेवाड़ से जुड़ता है, तो भीलवाड़ा चित्तौड़ है। इस भाग में बरड़ आता है, यहां से प्रभावित होकर किसान आंदोलन यहां आ गया इस बरड़ में, इसलिए इसे बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। बूंदी किसान आंदोलन का कब से 1922 से 1927 तक रहा। 1922 से 1927 तक रहा। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित नैनूराम शर्मा ने किया। कहां से थे? राजस्थान सेवा संघ से। कहां से थे? राजस्थान सेवा संघ से थे। यह आंदोलन अप्रैल 1922 से शुरू हुआ, और इस समय बूंदी का शासक कौन था? रघुवीर सिंह था। बता दिया।
ठीक है। बूंदी किसान आंदोलन बूंदी के दक्षिण पश्चिम भाग बरड़ क्षेत्र से प्रारंभ हुआ, इसलिए इसे बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है। मई 1922 में बूंदी शहर के शासक ने एक आयोग भेजा जिसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। कौन कौन से थे? राय बहादुर साहब थे, मदन मोहन लाल जी थे और ठाकुर हरिनाथ जी थे। ये भेजा सबसे पहला आयोग था। कौन सा था? फर्स्ट आयोग था ये। ठीक है। कहां भेजा? बरड़ भेजा। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को क्या करा? समर्थन दिया। क्या दिया? समर्थन दिया इस आंदोलन को। चलो आगे। बूंदी किसान आंदोलन के मुख्य केंद्र कौन से थे, यानी पंचायतें कौन कौन सी? 4 पंचायतें। कितनी थी? 4 पंचायतें। कौन कौन सी थी? डाबी पंचायत जहां डाबी हत्याकांड हुआ, बरड़ में किसान आंदोलन शुरू हुआ था, बरूदन करके एक पंचायत और गड़दरा करके एक पंचायत है। ये 4 पंचायतें थी जो इसका मुख्य केंद्र है। बिजोलिया में क्या था? उमाजी का खेड़ा है ना, उमाजी का खेड़ा। ये कहां था? बिजोलिया में। और रायला का, रायला या रायता या रायला, ये कहा था? बेगू किसान आंदोलन में मुख्य केंद्र है। इस किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया। इस किसान आंदोलन में महिलाओं के अत्याचार पर राजस्थान सेवा संघ ने, ये याद रखना, राजस्थान सेवा संघ, किसने? राजस्थान सेवा संघ ने बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार नामक पत्रिका लिखी। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार नामक पत्रिका का संबंध किस आंदोलन से? किस आंदोलन से? प्रजामंडल आंदोलन से, किसान आंदोलन से है, या एकीकरण आंदोलन से, या जनजातीय आंदोलन से? तो किस आंदोलन से? किसान आंदोलन से। उपरोक्त पत्रिका किस संघ द्वारा लिखी गई? मारवाड़ संघ द्वारा लिखी गई, ठीक है, या चरखा संघ द्वारा लिखी गई, या राजपूताना मध्य भारत सभा द्वारा लिखी गई, या किसके द्वारा? राजस्थान सेवा संघ द्वारा। तो किसने लिखी? राजस्थान सेवा संघ ने लिखी। अब आता है, इनके बाद आता है डाबी हत्याकांड, जो महत्वपूर्ण घटना थी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ये आपका 100 स्टार है। डाबी हत्याकांड अप्रैल 1923। डाबी हत्याकांड अप्रैल 1923, 2 अप्रैल, एक डेट याद रखना है, 2 अप्रैल 1923। क्या याद रखना है दोस्तों? डेट याद रखनी, 2 अप्रैल 1923। डाबी क्या है? पंचायत है। क्या है डाबी? कहां पे है पंचायत? बूंदी, ऑफकोर्स बूंदी में है ना, तो बूंदी में पंचायत है। बूंदी में इस पंचायत हो रही थी। इस पंचायत किसानों ने सभा करी। किसके लिए? किसके विरुद्ध सभा करी दोस्तों? राज्य के शासक के विरुद्ध सभा करी कि भाई बात करते हैं क्या इसमें, और क्या क्या इसमें अपन कर सकते हैं, इसके लिए सभा करी। अब जब सभा करी तो सभा के लिए उन्होंने परमिशन भी ली। परमिशन ली प्रशासन से, प्रशासन ने परमिशन भी दे दी। सभा में आयोजन किया। कब किया गया आयोजन? बूंदी में किया गया, डाबी पंचायत में आयोजन किया। 2 अप्रैल 1923 का आयोजन किया गया। इस सभा का संचालन किसने किया? देवीलाल गुर्जर ने। किसने किया? देवीलाल गुर्जर ने। इस सभा का संचालन किसने किया? देवीलाल गुर्जर ने। और अध्यक्ष कौन थे? इस सभा का अध्यक्ष कौन था? पंडित नैनूराम शर्मा। इस सभा का अध्यक्ष कौन था? पंडित नैनूराम शर्मा। अब इस सभा में नानक जी भी लाते हैं और विजय सिंह पथिक द्वारा रचित झंडा गीत गाने लगते हैं। विजय सिंह पथिक द्वारा झंडा गीत गाने लगते हैं। जैसे झंडा गीत गाने लगते हैं तो लोगों में खलबली मच जाती है, जिससे पुलिस और लोगों में झड़पट हो जाती है। और वहां का जो पुलिस अधिकारी था इकराम हुसैन, उसने क्या करा? गोलियां चला दी। किस पे चला दी? भीड़ पे, किसानों पे गोलियां चलवा दी, जिसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए थे। तो नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध कहां से हो गया? कहां से हुआ दोस्तों? किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन से हो गया। नानक जी भील की याद में माणिकलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा, जबकि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय नानक जी भील ने पंचड़ा गीत लिखा। इस घटना की जांच हेतु बूंदी के शासक ने 3 सदस्य आयोग भेजा। कौन कौन सा? कौन कौन थे उस आयोग में? पृथ्वी सिंह थे, पंडित राम प्रताप थे और लाला भैरूलाल थे। ये तीनों भेजे, परंतु जनता ने इनसे बात नहीं की। जनता ने बोला जाओ, मस्त रहो, भाग जाओ यहां से। ठीक है। फिर राजस्थान सेवा संघ ने इसी घटना की जांच हेतु 2 सदस्य आयोग भेजा। कौन कौन से थे? रामनारायण चौधरी थे और सत्यराम भगत थे। कौन थे? रामनारायण चौधरी और सत्यराम भगत थे। ये भेजे। इस तरह से क्या हुआ? आंदोलन होता है। अब 1927 में राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के बाद बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। बूंदी किसान आंदोलन पूर्णतः राज्य के विरुद्ध था, जबकि बिजोलिया किसान आंदोलन जागीरदारों के विरुद्ध था। ये बात मैंने आपको बताया। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे इस वाले से, जैसे नैनूराम शर्मा का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया से है, बूंदी से है, बेगू से है। तो किससे है? बूंदी किसान आंदोलन से। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद हुआ था? नानक जी भील शहीद हुए थे। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध किससे है? बूंदी किसान आंदोलन से। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बरड़ किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों ने भाग लिया? तो गुर्जर जाति के किसानों ने भाग लिया। आपसे पूछा जा सकता है बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो कौन था? पंडित नैनूराम शर्मा था। यह भी पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है बरड़ किसान आंदोलन किस राज्य का आंदोलन था? बरड़ किसान आंदोलन
किस रियासत से संबंधित था? तो किससे था? बूंदी रियासत से था, क्योंकि तब तक एकीकरण हुआ नहीं था, तो बूंदी रियासत से था। कुछ भी पूछ सकते हैं, नानक जी भील की मृत्यु किस किसान आंदोलन के समय हुई? तो बूंदी किसान आंदोलन के समय हुई। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सब प्रश्न आप करेंगे, आपको पुरानी किताबों मिलेंगे या नई नई किताबों, देखो नए प्रश्न आपको जो मिलेंगे वो लेंगे आयोग से। यहाँ पे 3 आयोग गए, पहला आयोग, 3 आयोग गए, कौन कौन सा गए? देखो पहले तो मई 1922 में गया, जिसमें राय बहादुर, मदन मोहन लाल और ठाकुर हरिनाथ जी गए। दूसरा डाबी हत्याकांड की जांच के लिए गया, जिसमें जो बूंदी के शासक ने भेजा वो था पंडित राम प्रताप, लाला भैरूलाल और पृथ्वी सिंह, जबकि जो राजस्थान सेवा संघ ने भेजा वो रामनारायण चौधरी और सत्यराम भगत भी था। ठीक है, ये इस तरह से बूंदी किसान आंदोलन दोस्तों हमारा समाप्त हो जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था किसान बिजोलिया किसान आंदोलन में बेगू के बाद सब किसान आंदोलन थोड़े छोटे छोटे से एक एक क्लास में जाएंगे, और आने वाली क्लासों में तो एक क्लास में 2-2 किसान आंदोलन पढ़ेंगे। पढ़ाने को आज मैं 1-1.5 घंटे क्लास लेके 3 किसान आंदोलन समाप्त कर सकता हूँ, पर उसमें मजा नहीं आएगा। आराम से आप पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। देखिए एलडीसी का एग्जाम आने वाला है, मैं ये नहीं कहता कि आपका हो जाएगा, परंतु भाई मैंने जितना पढ़ा उसमें हो जाएगा, उसमें किसी का भी नहीं होगा मैंने जितना पढ़ा, लेकिन है कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आप तैयार रहें। आपको मैं बहुत अच्छा मटेरियल में पढ़ा रहा हूँ, नोट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अभी मैं नोट्स बना रहा हूँ, इसलिए मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा सकता, अभी नोट्सों का काम चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसको आप पॉज करके आराम से नोट्स बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, फ्री में मिल रहा है तो कोई इतना सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी कि नौकरी लेनी है, समाज में अपनी इज्जत बनानी है ना, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिलता है कुछ करता, प्लीज़ हमारे वीडियो को देखते हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे बुरा लगा प्लीज़ कमेंट तुम आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे एक मोटिवेशन मिलता है ना अगली क्लास बनाने के लिए। जैसा बजट भी बनाएंगे तो मोटिवेशन बहुत मिलता है, तो कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट ज़रूर करें, और अच्छी लगती है तो शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बच्चों तक पहुँचाए, दूर दराज बच्चों तक पहुँचाए जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं लेकिन कोचिंग आने में असमर्थ है, परंतु यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, उनमें जुझारूपन है, तो प्लीज़ अपने बहन भाई दोस्तों को बताएं ताकि उन तक ये क्लासेस पहुँचे। मैंने आपसे कहा था मैं करंट शुरू कर रहा हूँ, तो मैं बजट के माध्यम से मैंने करंट एक शुरू कर दिया, अभी करंट का कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक थी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, शुभ रात्रि।